हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादी के बारे में। शादी का सीजन चल रहा है या खत्म हो गया पता नहीं, मुझे नहीं पता। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा लेना देना इस शादी की कहानी से है जो एक किताब बन के आई थी आज से 10-15 साल पहले। चेतन भगत जी की, इनको कौन नहीं जानता। चेतन भगत जी की अभी नई बुक भी आ रही है, शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन चेतन भगत जी की जो किताब है टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, नॉट माई मैरिज, चेतन भगत जी की शादी की कहानी जो एक्चुअल है उसको फिक्शन में कन्वर्ट करके लिखा गया है। और एक बहुत ही अच्छी कहानी है यार। मैं इसके बारे में क्या बताऊं, मूवी आ चुकी है। तो क्या मूवी बेटर है बुक से या किताब बेटर है मूवी से? तो मैं कहूँगा किताब ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो मूवी में नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये किताब एक बहुत अच्छी किताब है। जिनको भी पढ़ना, रीडिंग करना अभी तक पसंद नहीं है और रीडिंग करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको एक हैबिट बनाना चाहते हैं, तो चेतन भगत टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा उनके लिए जो बिगनर्स हैं, उनके लिए जो अभी अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं। बिगनिंग फेज है, ज़्यादा पेजेस आपको पढ़ना पसंद नहीं है, ये किताब आपके लिए है, चेतन भगत टू स्टेट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी कहानी के बारे में, इसकी इसकी रिव्यू के बारे में। और आई होप मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ कि आप इस किताब को उठाओ और पढ़ो। एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ यार इस किताब के बारे में। तो क्या हो क्या रहा है, शादी का स्टोरी है तो क्या मतलब दो लड़के लड़की होंगे, एक लड़का होगा एक लड़की होंगे, दोनों प्यार में गिर जाएंगे, ऐसा ही हुआ बिल्कुल। यू गाइस गेस्ड इट राइट। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअली एमबीए की स्टडीज़ के दौरान आईआईएम अहमदाबाद में एक लड़का जो पंजाबी है और एक लड़की जो तमिलियन है, इन दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और इनको शादी करना होता है। लेकिन फैमिली ऑब्वियसली मानती नहीं है बिकॉज ऑफ दी जो हमारा अलग अलग शहर से दोनों बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारा स्टीरियोटाइप भी है यार इस बुक में। और जो एक्चुअल चैलेंज है वो तब स्टार्ट होता है जब शादी करनी होती है। तो दोनों के फैमिलीज को, रिस्पेक्टिव फैमिलीज को पटाना पड़ता है। तो वो पटाने का जो पूरा प्रोसेस है वो इस किताब में है। और इस किताब को बहुत अच्छे से, बहुत फनी वे में चेतन भगत जी ने लिखा है। और मुझे लगता है कि दोनों जो फैमिलीज थी, दोनों बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज थी और एक क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप को यहाँ पे एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, कैसे लड़का मनाता है या कैसा लड़की मनाती है अपने अपने घर वालों को, और उसमें बीच में क्या क्या खिचड़ी पकती है, उसके ऊपर ये 260 पेज में बताया गया है। यही है टू स्टेट्स की मूवी की स्क्रिप्ट भी आपको लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार इस पे बनी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी ऐसी भी चीज़ें हैं जो मूवी में नहीं आ पाई यार। चेतन भगत जी की आप कोई भी किताब उठा के पढ़ो तो आपको उसमें ना ह्यूमरस साइड दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो बंदा बहुत ज़्यादा सरकास्टिकली बोल रहा है या बहुत ज़्यादा मजाक करते हुए बोल रहा है, लेकिन उनका वो स्टाइल है लिखने का। एक हमेशा एक, आप जिसकी भी आप पढ़ो, कोई कोई भी ऑथर का आप उठा के पढ़ो तो उनका एक ट्रेडमार्क राइटिंग स्टाइल बन जाता है। जैसे अगाथा क्रिस्टी को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राइम नॉवेल्स उनको पसंद है, चेतन भगत का हमेशा एक ह्यूमरस नैरेटिव निकल के आता है। और मुझे लगता है कि विटी ऑब्जर्वेशंस जो भी वो अपना ऑब्जर्व करते हैं उसको इंजॉयबल बनाने का कोशिश करते हैं, और एक लाइट हार्टेड रीड उसके वजह से निकल के आती है। तो एक ह्यूमर का जो एक्स्ट्रा लेयर वो डालते हैं, दैट एड्स अ रिलेटिव टच। और मेरे को ऐसा भी लगता है कि ये नैरेटिव को बहुत ज़्यादा फनी बनाया गया है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको पढ़ने में। मतलब आपको टाइम पास करना है यार, तो इससे अच्छी बुक हो ही नहीं सकती। एक और सबसे बड़ी वजह इस किताब को पढ़ने की, मुझे मेरे हिसाब से ये है कि आपको दोनों कल्चर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं, अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दोगे या हेटर्स जो हैं, वो जब इस बुक को पढ़ेंगे वो ये बोलेंगे कि दोनों की तरफ से जो है चेतन भगत जी ने बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स दिखाए गए हैं और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, बहुत सारे प्रेजुडिसेस हैं जो उन्होंने दिखाए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर इस किताब को देखा जाए इस पर्सपेक्टिव से कि भाई दोनों कल्चर्स के बारे में सीखने को मिलता है, तो उसमें क्या गलत क्या है? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा गलत है। तो कल्चरल कमेंट्री जो है, जो दोनों कल्चर के बारे में हमें सीखने को मिल रहा है, वो एक तरीके से इस किताब की डेप्थ है। और एक तरफ से मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है।
तो नेगेटिव पॉइंट कैसे बनता है वो आगे बताऊंगा, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है कि इस बुक में जो कल्चरल कमेंट्री है, एक पंजाबी फैमिली है, एक तमिलियन फैमिली है, तो दोनों फैमिलीज जो हैं उनके कल्चर्स के बारे में, उनके डायनामिक्स के बारे में सीखने को मिलता है। और यार अगर छोटी किताब है, 260-270 पेज वाली किताब है, और उसमें मैं बोल रहा हूँ कि ह्यूमरस टच भी है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि आपको इस किताब को बाहर रखने की या नीचे रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हो सकता है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो, 2-3 घंटे का टाइम हो, तो आप इस पूरी किताब को पढ़ सकते हो एक ही रीडिंग में। मैंने पढ़ा था, तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था रीडिंग का हैबिट, तो मुझे याद है मैंने ये 2 दिन में ख़त्म करी थी। आप और भी कम में कर सकते हो। इवन अगर आज मैं इसको पढ़ने बैठूं तो मैं भी इसको 2-3 घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ। बहुत फ़नी किताब है, और अगर आपने मूवी पहले से देखी भी होगी तो आपको वो सीन आपके दिमाग में चल रहा होगा। यार मुझे इस किताब का एक नेगेटिव पॉइंट लगता है, और वो ये है, नेगेटिव भी नहीं बोलूँगा मैं, एज एन अगर इसको माइनस पॉइंट में देखा जाए तो वो ये है कि भाई इसमें जो प्रेडिक्टेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होगा, और ऑब्वियस सी बात है, रोमांटिक नॉवेल्स है, रोमांटिक नॉवेल्स में रोमांटिक कॉमेडी जॉनरा हो तो उसमें तो बहुत ही ईजी हो जाता है यार गेस करना कि दो लड़का लड़की हैं, वो तो मिल ही जाएंगे एंड में। तो मिलना जुलने का जो लास्ट का है वो आपको पता ही है। तो आप हमेशा, कोई भी रीडर होगा इस तरीके का बुक कवर देखेगा और वो मान जाएगा कि भाई एफर्मेटिव साइड में जा रहा है। मुझे पता चल जाएगा कि लड़का और लड़की जो है लास्ट में मिल जाएंगे, लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस है, ऑब्वियसली वो प्रोसेस को ओवरलुक करके क्रिटिक्स बोलेंगे कि प्रेडिक्टेबल प्लॉट है। और प्रेडिक्टेबल प्लॉट आई थिंक सारे रोमांटिक नॉवेल्स का होता ही है, और जिस रोमांटिक नॉवेल का कवर ही इतना पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वाइब दे रहा हो, वो तो ऑब्वियस ही बात है लड़का लड़की लास्ट में मिल ही जाएंगे। और लड़के लड़की ने एक बार डिसाइड कर लिया कि वो शादी करेंगे तो अब वो फैमिली को मानना ही पड़ेगा। मुझे जो जो एक चीज़ लगती है एक राइटर के पर्सपेक्टिव से, मुझे लगता है कि चेतन भगत जी अपने कैरेक्टर्स को और एनहांस कर सकते थे। अगेन क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके अपने रियल लाइफ से लिए गए। वो मैं उनको कहीं ना कहीं देखता हूँ कि वो चेतन भगत खुद ही है और वो उनकी वाइफ खुद ही प्ले कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर, क्योंकि फिक्शनल किताब है, फिक्शन के जॉनरा में आती, तो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स को और ज़्यादा इन्हांस किया जा सकता था, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ और ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ दिखाया जा सकता था। लेकिन उतना उतना मुझे लगता है उतना ज़्यादा एरिया उन्होंने रखा नहीं कैरेक्टर्स को डीपन करने का। कहीं ना कहीं अगर कैरेक्टर्स को ज़्यादा डीपन करते तो मुझे लगता है कि नॉवेल पढ़ने में थोड़ा सा और मज़ा आता लोगों को। तो अगेन मैं ये सबको रिकमेंड नहीं करता। मैं चेतन भगत, अगर मैं सच बोलूं तो मैं चेतन भगत सबको रिकमेंड नहीं करता। मैं उनको करता हूं जो बिगनर फेज में होते हैं या जो लाइट हार्टेड रीड्स को करना चाहते हैं। तो अगर आप लाइट हार्टेड रीड या फिर एक मतलब एंटरटेनिंग रीड करना चाहते हो, और बहुत ज़्यादा टाइम से आपने कोई इंडियन ऑथर की एंटरटेनिंग रीड नहीं पढ़ी, तो यार चेतन भगत टू स्टेट्स उठाओ, पढ़ना शुरू करो, बहुत मज़ा आएगा। और आई होप, क्योंकि मुझे तो लगता है कि बहुत लोगों ने किताब पढ़ी भी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है, चेतन भगत की बेस्ट किताब मानी जाती है आफ्टर 5.7। और मुझे 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ज़्यादा पसंद है, बिकॉज उसमें बहुत कुछ अलग अलग नैरेटिव्स हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। बट ऑब्वियसली यार रोमांटिक नॉवेल है, टू स्टेट्स पढ़ो जाके, मज़ा आएगा। और अगर पढ़ी हुई है तो बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी है, कैसी लगी आपको। तो मैं आने वाले वीडियोस में ट्राई करूंगा कि और एक्सप्लोर करूं चेतन भगत को या फिर इनके सिमिलर राइटर्स को, क्योंकि मुझे इंडियन ऑथर्स को यार बहुत ज़्यादा एनहांस करना है और बहुत ज़्यादा इस चैनल पे लाके रिव्यू भी देना है उनका। तो ऑब्वियसली मेरे पास और भी इंडियन ऑथर्स हैं जिनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए टू स्टेट्स जाके पढ़ना, अगर पढ़ी हुई है तो बताना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये सब तो कर ही दोगे। तो अंटिल नेक्स्ट संडे, बाय बाय।